आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली क्या है, हम रिकम्बिनेंट साइटोकाइंस और क्लिनिकल यूजेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बोन मैरो स्टिमुलेशन, ऐसी ड्रग्स जो बोन मैरो को स्टिमुलेट करते हैं जिससे की वजह से बोन मैरो को जो एक्टिविटी है वो इनहेंस हो जाती है। सबसे पहले हमारे पास इथ्रोपोइटन है, और इथ्रोपोइटन का आपको पता होना चाहिए बनता कैसे है। बेसिकली जो किडनी होती है उसमें क्या होता है, ये किडनी है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये लूप ऑफ हेनले है, और ये क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और लास्ट भी क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं। बोन मैरो में जाता है और वहाँ से आरबीसी सेल्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। अब एक सीकेडी का पेशेंट है, उसमें क्या होता है, इरिथ्रोपोइटन जो अब नॉर्मली देखें क्रोनिक किडनी फंक्शन है, अगर किडनी का फंक्शन ही सही नहीं हो पा रहा तो इरिथ्रोपोइटन रिलीज भी नहीं होगा। जब इरिथ्रोपोइटन रिलीज नहीं होगा तो बोन मैरो को स्टिमुलेशन भी नहीं होगी और आरबीसी की प्रोडक्शन भी नहीं होगी, और इसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा। अब इस चीज़ का बताने का मकसद ये है, अगर जो सीकेडी वाले पेशेंट्स को एनीमिया हो रहा है तो वो क्या होगा, वो आयरन से ठीक नहीं होगा, वो इरिथ्रोपोइटन के एनालॉग से ही ठीक होगा। तो उसको क्या बोलते हैं, एपोपोइटन अल्फा। तो हर सीकेडी डायलिसिस के बाद हम पेशेंट्स को इरिथ्रोपोइटन के इंजेक्शन देते हैं। तो यहाँ से एमसीक्यूज आता है कि क्रोनिक किडनी फंक्शन है, मतलब एक सीकेडी का पेशेंट उसको अनीमिया हो रहा है, तो उसको हम क्या उसको फर्स्ट लाइन हम उससे क्या देंगे, उसे हम आयरन देंगे, इरिथ्रोपोइटन देंगे। तो उसका आंसर क्या होता है, उसको हम ईपीओ देंगे। अब इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ, इरिथ्रोपोइटन इसे बोलते हैं। अब इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ आए तो ये हाइपरटेंशन करवाता है और दूसरा थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स करवा देता है। अब सेकंड हमारे पास जो है वो बेसिकली कौन सी ड्रग्स हैं, वो कौन सी हमारे पास है, क्लूनिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर CSF। देखें जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके जो साइटोप्लाज्म है उसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। दूसरा कौन सा, ए ग्रेनुलोसाइट्स। इनके जो साइटोप्लाज्म है इनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते। जब ग्रेनुलोसाइट्स की बात करें, इसका नमूनिक है NEB, नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। N से न्यूट्रोफिल्स हैं इसके अंदर आते हैं, E से एसिनोफिल्स हैं, बे से बेसोफिल्स हैं, और ग्रेनुलोसाइट में जस्ट क्या है आपके पास, मोनोसाइट्स। अब हम कौन सी ऐसी ड्रग देखें, यहाँ पे लिखा फिलग्रेस्टम। फिलग्रेस्टम बेसिकली क्या होता है, ये ग्रेनुलोसाइट्स जो क्लूनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है इसको इन्हेंस करती है, जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल्स हैं ये इंक्रीज हो जाते हैं। GCSF इसमें कौन सी है, फिलग्रेस्टम। जबकि दूसरी कौन सी है, सरग्रेमो ऑस्टियम। ये क्या करती है, ये मोनोसाइट की एक्टिविटी को एनहांस करती है, जिसे बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट CSF। अब लिकोपीनिया हो रहा है, लिकोपीनिया का मतलब क्या है, जो WBC सेल्स है, तमाम किस्म के WBC सेल्स डिक्रीज हो जाते हैं। तो उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, उसके लिए हम ग्रेनुलोसाइट्स को भी बढ़ाएंगे। उसको कैसे बढ़ाएंगे ग्रेनुलोसाइट्स को, उसको GCSF वाले कौन सी ड्रग्स है, फिलग्रेस्टम दे के। जबकि मोनोसाइट्स काउंट्स को कैसे बढ़ाएंगे, उसमें सरग्रेमो ऑस्टियम दे के, जो ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट क्लूनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है। सेकंड जो हमारे पास जो लास्ट वाली ड्रग है इसमें बोन मैरो स्टिमुलेशन में, वो कौन सी है, थ्रोम्बोपोइटन। बेसिकली थ्रोम्बोपोइटन का मतलब क्या है, ये आपके प्लेटलेट्स के इनकाउंट को इंक्रीज कर देती है। अब बोन मैरो देखें, जो थ्रोम्बोपोइटन है ये आपके बोन मैरो को स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह, जिसमें कौन कौन सी आपके पास देखें, रोमीप्लास्टियम है, जो TPO थ्रोम्बोप्लास्टन TPO एनालॉग है, और दूसरी क्या है, एल्ट्रोबुमैग एल्ट्रोमोपैग है। तो बेसिकली क्या कहते हैं, ये TPO रिसेप्टर एगोनिस्ट है, ये TPO की तरह एक्ट करती है, और ये TPO का रिसेप्टर क्या एगोनिस्ट है। ये क्या करती है, दोनों प्लेटलेट्स के काउंट को इंक्रीज करते हैं। जब आपको ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का पेशेंट आपके पास आ जाए तो हम कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं, रोमीप्लास्टियम, और दूसरे एल्ट्रोमोपैग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये प्लेटलेट्स के इंक्रीज कर देती है।